विजय मंत्री फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर विजय मंत्री जी। मंत्री जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मंत्री जी हम देख रहे हैं कि डील तो हो गई, बाजार हम देख रहे हैं कि प्री वॉर लेवल से सिर्फ 4% नीचे है। हालांकि अमेरिका में यील्ड्स ऊपर है, डॉलर 100 के ऊपर का है। कैसे आप देख रहे हैं सर सिनेरियो को, और इन्वेस्टर्स को आप कैसे गाइड कर रहे हैं? तो हम इन्वेस्टर को बोल रहे हैं कि अगर आपको ढंग का पैसा बनाना है तो वहां पैसा डालिए जो मोस्ट इग्नोर या मोस्ट हेटेड सेगमेंट है मार्केट का। तो मोस्ट इग्नोर्ड मार्केट का सेगमेंट एक्चुअली अभी इंडिया है, और इंडिया के अंदर अक्रॉस बोर्ड मेरे हिसाब से ढंग का पैसा बनने वाला है। कल देखिए, कल स्पेक्स एक्स का प्राइस 16% नीचे गिरा है, कोरियन मार्केट 5% नीचे है, और स्पेस एक्स $202 से गिर के $154 हो गया। एक इतना बड़ा कंपनी, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट कैप वाली कंपनी में करीब करीब समझिए आप 25% की गिरावट आ गई कुछ दिनों के अंदर। तो ये वॉलेटिलिटी है इंटरनेशनल मार्केट की। इंडिया मार्केट काफी स्टेबल है, और जैसा आपने सही बोला कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मार्केट ऑल टाइम हाई से खाली 4-5 ऑल टाइम हाई से थोड़ा 8-9-10% नीचे है। और इस दौर में हमने सब कुछ देख लिया। हमने रिकॉर्ड एफआई की बिकवाली देख ली, हमने ट्रम्प टैरिफ का टेंट्रम देख लिया, हमने उसके बाद जियोपॉलिटिकल रिस्क जो इतनी बड़ी प्ले आउट हुई है, जो मुझे लगता नहीं पिछले 40-50 सालों में ऐसी जियोपॉलिटिकल रिस्क प्ले आउट हुई है। कंट्रीज के बीच में वार होते रहे हैं, लेकिन इस बार पूरा सप्लाई डिसरप्शन हुआ है, और एनर्जी का सप्लाई डिसरप्शन हुआ है। इसका इम्प्लीकेशन क्या होने वाला समझ, जब वार रुक जाएगा और जब ये डील हो जाएगी तो कहां बड़ी तेजी आने वाली। तो जीसीसी कंट्रीज के अंदर बहुत बड़ी तेजी आने वाली कंस्ट्रक्शन को लेके, बिकॉज काफी चीजें वहां डैमेज हुई है, वो बनने वाली है। इंडिया के अंदर एक लेसन मिला कि हमको एनर्जी पर डिपेंडेंस नहीं रहना है, तो वहां बहुत बड़ी तरीके का इन्वेस्टमेंट होगा। कोल का गैसिफिकेशन होगा, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जबरदस्त फोकस होने वाला है, और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत जबरदस्त आपको इन्वेस्टमेंट दिखेगा। इंडिया निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट भी बहुत बड़े लेवल पे बनाने वाला है, ताकि हम भी कोई चौक पॉइंट डेवलप कर सके। तो अभी जो हेडलाइन शायद कभी कभी नेगेटिव दिखती है, लेकिन बिलो हेडलाइन अगर आप देखेंगे तो इंडिया में कंटिन्यूस बेसिस पे जबरदस्त तरक्की होती रहती है। तो मेरे हिसाब से आपको ये फेज है, जैसे हमने आपके प्रोग्राम में कई बार कहा है, ये एक्यूमुलेशन फेज है मार्केट का। ये बेस्ट फेज है अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है, क्योंकि यहाँ आपको मार्केट थोड़ा रीजनेबल लेवल पे मिलता है, और कहीं भी बड़ा पैसा मार्केट में एक या तो बड़ी गिरावट के बाद बना है, या थोड़ा लंबा समय तक मार्केट साइडवे मूवमेंट में रहा है, उसके बाद मार्केट जंप करता है, क्योंकि जीडीपी एक्सपांड होती रहती है, और जब जीडीपी एक्सपांड होती रहती है तो कंपनी के मुनाफे धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो बेंचमार्क देखने का वो निफ्टी है, लेकिन मेरे हिसाब से निफ्टी 50 इंडिया का वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्म इंडाइसेस है, और आने वाले पीरियड के अंदर भी निफ्टी 50 को नहीं देखना चाहिए। खाली आप एक देख सकते हो, लेकिन इंडिया में सारी स्टोरी निफ्टी 50 के बाहर वाली है। जी मंत्री जी आपने कहा कि मोस्ट इग्नोर्ड मार्केट भारत रहा है। अगर हम मोस्ट इग्नोर्ड सेक्टर की बात करें तो वो आईटी रहा है, क्योंकि आईटी के तमाम स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि 35-37% ईयर टू डेट नीचे हैं, और यहीं से पैसा निकल के हमने देखा कि ताइवान हो गया या फिर कोरिया जापान जैसे मार्केट्स में कुछ हद तक गया, बाकी ग्लोबल पैसा भी आया। तो आईटी को लेकर आपका व्यू क्या है सर? क्योंकि स्ट्रीट बहुत नेगेटिव है, एआई को लेकर कंसर्न्स हैं, एआई बिजनेस खा रहा है और एआई उनका खर्च भी बढ़ा रहा है। क्या करना चाहिए आईटी में सर? यहां भी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, या फिर आईटी से दूर रहे, कहीं और मौका तलाशें? देखिए, आईटी का रीजन एआई नहीं है, वेरी ऑनेस्टली ये गलत फहमी है लोगों की। आईटी का बड़ा रीजन है जीसीसी। आज जो पहले कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट देती थी इंडियन आईटी कंपनीज को, वही कंपनी डायरेक्टली इंडिया के अंदर अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। इंडिया के अंदर कम से कम 15 ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी की अनलिस्टेड कंपनियां इंडिया के अंदर, जिनका पिछले 3 से 5 साल का रेवेन्यू 20% के ऊपर रहा है, और वो कंपनी का वॉल्यूम इतना है रेवेन्यू का कि वो 18 के 18 कंपनी निफ्टी 50 के अंदर आ सकती है। तो जो पहले बिजनेस आईटी कंपनी को मिलता था वो डायरेक्ट जीसीसी के पास जा रहा है। आज मेटा अपना जीसीसी बना रहा है, एक्सेंटर अपना जीसीसी बना रहा है। जो पहले सारे कॉन्ट्रैक्ट शायद आईटी कंपनी को देते थे, इंडियन आईटी कंपनी को देते थे।
और वहां पे टैलेंट का बहुत बड़ा वार है, क्योंकि वहां एक जीसीसी में काम करने वाले आम एम्प्लॉय को इंडियन आईटी कंपनी के मुकाबले कम से कम 20% ज्यादा कॉम्पेंसेशन मिलता उसी लेवल के ऊपर, बिकॉज ये ग्लोबल कंपनीज है। उनको वो इंडियन आईटी कंपनी को सरपास कर रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं, तो डायरेक्ट उनको बेनिफिट एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, दे एबल टू अट्रैक्ट बेटर क्वालिटी ऑफ टैलेंट। तो मेरे हिसाब से एफएमसीजी कंपनी, पुराने बैंक, ये सारे आईटी इंडस्ट्री, ये सारी लेगेसी इंडस्ट्री होगी, जैसे टेक्सटाइल, स्टील, सीमेंट होगी। कंपनियां खराब नहीं है, प्रमोटर खराब नहीं है, वो अच्छा करते रहेंगे, लेकिन एक समय होता है किसी इंडस्ट्री का अच्छा रिटर्न देने का, एक समय होता है किसी इंडस्ट्री का अच्छा रिटर्न देने का नहीं होता है। तो मुझे लगता नहीं आईटी इंडस्ट्री एक टैक्टिकल प्ले किसी के लिए हो सकता है, लेकिन जिस तरह का पैसा इंडियन आईटी कंपनी ने पास में बनाया, उस तरह का पैसा इंडियन आईटी कंपनी आने वाले पीरियड में नहीं बना पाएगी। जो हमारा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में जो सेक्टर पार्टिसिपेट किए, वो स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल थे। 1 से 2 में बैंकिंग, हेल्थ, अपना एफएमसीजी आए, 2 से 3 में स्पेशलिटी केमिकल आए, 3 से 4 में की और इंडस्ट्री आएगी, 4 से 8 में आएंगे ना, तो अलग तरह के स्टॉक्स आने वाले, रिन्यूएबल आने वाले, मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस, स्पेशलिटी, फार्मास्यूटिकल, यहां पैसा बनने वाला है। और एक बात ध्यान रखिए, कहीं भी बाजार में बड़ा पैसा एक्सपेक्टेड लाइन पे नहीं बनता है। तो जो लेगेसी स्टॉक है जिनको आप लेके बैठे हैं, जिनका भाव नीचे हो गया, आपको लगता है आपको एरोजर्ट करना चाहिए, मेरे हिसाब से वो गलती ना करें। और आपको इंडिया में नई तरह की इंडस्ट्री को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ एक्चुअली वहां पे हो रही है। ठीक है, नई तरह की इंडस्ट्री को ढूंढना पड़ेगा। मंत्री जी ये भी बता दीजिए कि फिर जो न्यू एज जो कंपनीज हैं या फिर जो नई तरह की जो कंपनीज हैं, आपके हिसाब से ग्रोथ कहां पर अच्छी होगी? और दूसरी चीज, भारत को एक कहा जाता है कि ये कंजम्पशन का सुपर हब है। कंजम्पशन स्टोरी की अक्सर चर्चा होती है ग्लोबल पैमाने पर भी, लेकिन एफएमसीजी कंपनीज ने बहुत पैसे बना के दिए नहीं। अगर हम कंजम्पशन की अगर हम बात करें, थीम की बात करें, तो रेस्टोरेंट थीम ने पैसा नहीं बनाया है, फुटवेयर वगैरह भी खास नहीं चला है, ऑटो ने जरूर लोगों की हेल्प की है वेल्थ क्रिएशन में। आप कंजम्पशन स्टोरी को कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, मेरे को लगता नहीं कंजम्पशन स्टोरी जो आप ट्रेडिशनल एफएमसीजी के तरीके से देखते हो, कंजम्पशन स्टोरी सही स्टोरी है, क्योंकि पहले अर्बन कंजम्पशन का बेंचमार्क एचयूएल की सेल माना जाता था, अभी वो बिल्कुल मैट्रिक्स बदल गया है। मैं आपको 2-3 डेटा दिखाता हूँ। इंडियन पूरे साल में 1,42,000 करोड़ के आसपास फॉरेन ट्रेवल में स्पेंड करते हैं। 21,000 करोड़ की हमारी लाइव कंसर्ट की इंडस्ट्री है। इंडियंस ने 2 लाख करोड़ के आसपास एफ&ओ में नुकसान किया है। एप्पल ने पिछले 5 साल में 2 एचयूएल खड़े किए हैं। जो फॉरेन ट्रेवल पर हम 1,42,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, वो दैट इज इक्वल टू एंटायर बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट मार्केट। और जैसे मैंने बोला कि 17-18 एमएनसी है जिनका टर्नओवर 60,000 करोड़ से 5,000 करोड़ के बीच में है, वो निफ्टी 50 के अंदर आ सकती है, और रेवेन्यू ग्रोथ 20% हुआ है। तो इंडिया में ग्रोथ है, कंजम्पशन है, लेकिन शायद उसका फायदा इंडियन इकोनॉमी और इंडियन कंपनीज और इंडियन शेयर होल्डर्स को नहीं मिल रहा है। पहले होर्डिंग लगती थी तो एक होर्डिंग लगाने वाले को पैसा मिलता था, अभी एडवर्टीजमेंट हो रहा है सोशल मीडिया पे, और वहां सारा का सारा डोमिनेंस अमेरिकन कंपनीज के ऊपर है। तो आज देखिए, कल क्रेड के फाउंडर को व्हाट्सएप का सीईओ बना दिया गया। ये खुशी की बात है, दुख की बात है, समय बताएगा। क्योंकि क्यों नहीं ऐसी कंपनी इंडिया में बन पाई कि वो यहीं रहे, इंडिया में काम करे। तो इंडिया में टैलेंट है, लेकिन मुझे लगता है कलेक्टिवली ये बहुत बड़ा चैलेंज हम लोगों को, कि इंडिया में कंजम्पशन तो होता रहेगा, आपको एयरपोर्ट पे ट्रैफिक दिखेगा, सड़क पे ट्रैफिक दिखेगा, रेस्टोरेंट में भीड़ दिखेगी, शॉपिंग मॉल में भीड़ दिखेगी, लेकिन जो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट पास्ट में इंडियन कंपनीज को मिलता था, वो शायद इंडियन कंपनी इकोनॉमी को नहीं मिल रहा है। और आपने ऑटो सेगमेंट की बात की, क्योंकि वहां पे बहुत सारी कंपनियां अभी इंडियंस हो गई है, और इंडिया में वो ऑटो का हब बन गया, इसलिए इंडिया में आपको भी दिख रहा है। लेकिन ये फेज है, आप सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, एआई के अंदर आप धीरे धीरे देखिए, इंडिया विल स्टार्ट गेटिंग हिज फुटहोल्ड स्लोली इन ऑल द सेगमेंट। वो थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैं बोलता हूं कि जो लेगेसी इंडस्ट्री है, उसको आपको उस मैट्रिक से आप इंडिया को देख नहीं सकते। अगर आप टेक्सटाइल कंपनी को देख के बोलते कि इंडिया में कपड़े नहीं बिक रहे, तो देखने का मैट्रिक्स एकदम गलत है। अगर आप सीमेंट कंपनी, स्टील कंपनी को देखे कि इंडिया में घर नहीं बन रहे हैं, वो देखने का मैट्रिक्स एकदम अलग है। जी, नहीं बिल्कुल आपने सही कहा सर।
और बहुत सारे ऐसे डेटा, ऐसे फैक्ट्स आप जो सामने रखते हैं, आई ओपनर होते हैं और हमेशा मज़ा आता है सर आपके कन्वर्सेशन को सुन के, और कुछ ब्यूटीफुल इंसाइट्स आपने हमसे साझा किए। थैंक यू सो मच विजय सर, आज आपने समय निकाला और बाजार को लेकर, बाजार के ट्रेंड्स को लेकर आपने हमसे बातचीत की और अपने पॉइंट्स आपने सामने रखे। चलिए शो को फिलहाल